Hello guys, today we will solve pre-board assessment 2022-23 English exam for class 12th. We will solve objective questions, 1 mark questions only. Let us start with comprehension, passage 1. First question, a group of youths from Padapuram town in Andhra Pradesh, East Godavari district. ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है. क्वेश्चन नंबर 1 है, द सोशल मीडिया ग्रुप कॉल्ड माने पैडापुरम वाज लॉन्च्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कीपिंग इन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज या गेनिंग पॉपुलैरिटी. एंड द राइट आंसर इज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज. सोशल मीडिया ग्रुप माने पैडापुरम किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि वो सोशल इश्यूज पर, सामाजिक मुद्दों पर डिस्कस कर सकें, इसलिए उन्होंने ये ग्रुप लॉन्च किया था. सेकेंड क्वेश्चन, द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइस फॉर प्लास्टिक वाज डैश. राइस फॉर प्लास्टिक जो कॉन्सेप्ट था इस ग्रुप का, उसके पीछे क्या आइडिया था? हेल्पिंग द हंग्री पीपल, भूखे लोगों की मदद करना, कलेक्टिंग प्लास्टिक टू बी सोल्ड एट हायर प्राइस, प्लास्टिक इकट्ठी कर ऊंचे दामों पर बेचना, हेल्पिंग द फार्मर्स, किसानों की मदद करना, या मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना. तो राइट आंसर है डी, मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. प्लास्टिक को, जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको मैनेज करना. थर्ड क्वेश्चन, द प्लास्टिक कलेक्टेड वाज डिपॉजिटेड विद द लोकल म्युनिसिपल कमेटी सो दैट दे कुड. इकट्ठा किया गया प्लास्टिक लोकल म्युनिसिपल कमेटी को सौंप दिया जाता था ताकि वो क्या कर सकें. ऑप्शंस हैं, सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए भेज सकें, सेल इट टू द जंक डीलर, कबाड़ी को बेच सकें. थर्ड, आइडेंटिफाई पीपल यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो लोग ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उनको पहचान सकें. गिव अवार्ड टू नरेश पेडीरेडी, नरेश पेडीरेडी को अवार्ड दे सकें. राइट आंसर इज सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. इस पैसेज के लिए सबसे सही टाइटल, शीर्षक क्या है? राइस फॉर प्लास्टिक, माना पैडापुरम, इम्पोर्टेंट सिविक इश्यूज, या अवॉइड हंगर. राइट आंसर इज ए, राइस फॉर प्लास्टिक. सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, द फॉरेस्ट कवर वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 1%. फर्स्ट क्वेश्चन इस पैसेज से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ज्योग्राफिकल एरियाज इन द ईयर 2013-2015 ऑफ फॉरेस्ट कवर. ऑप्शंस हैं 21.23%, 21.34%, 0.11% या 21.54%. राइट आंसर इज 21.54%. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ज्योग्राफिकल एरिया इन 2017. 2017 में ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ने के लिए कौन सी फैक्टर जिम्मेवार है? एक्सपेंशन ऑफ ट्रीज, अफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन मेजर्स इन प्लांटेशन एरियाज, या ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट. जंगल घट रहे हैं, इसके लिए बड़ा कारण क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बायोटिक प्रेशर्स, डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, all of these. Answer is all of these. Fourth question, find the synonym of the word preservation used in the passage. पैसेज में प्रिजर्वेशन शब्द यूज किया गया, उसका सिनोनिम बताइए. रिडक्शन, एट्रीब्यूटेड, कंजर्वेशन, या नन ऑफ दिस. आंसर इज कंजर्वेशन. नाउ वी विल डू सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन. थर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट any two from each subpart, change the form of narration. The old man said Ashoka believed in justice, and the answer is the old man said that Ashoka believed in justice. Second, she said what a beautiful scene. She exclaimed that it was a very beautiful scene. Third, Rohit said to me, I saw you in the garden. Answer, Rohit told me that he had seen me in the garden. Next, articles. Anu goes to dash temple every morning. Anu goes to the temple every morning. She is dash MA. She is an MA. Third, he is dash best player for team. He is the best player of our team. द आएगा सुपरलेटिव डिग्री के लिए. C, fill in the blanks with modals. We dash respect
our elders? Would या should? Answer is should. Second, the sky is overcast. It dash rain at any time. may या might भरना है तो may आएगा, क्योंकि बादल पहले से छाए हुए हैं तो ज़्यादा संभावना के लिए हम may लगाएंगे. थर्ड, द चाइल्ड डैश बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीजिएटली. बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए तो मस्ट लगाएंगे हम कंपल्शन के लिए. नेक्स्ट, चेंज द वॉइस. ही एनकरेजेस मी. आंसर इज आई एम एनकरेज्ड बाय हिम. सेकेंड, द फायर डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स. आंसर, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. थर्ड, ओपन द डोर. लेट द डोर बी opened. Next, use the correct form of verbs. First, I dash a new car last month. Last month मैंने एक नई कार खरीदी. Past time के लिए buy की V2. I bought a new car last month. Second, if you walk fast, you will catch the train. Third, he had dash my book yet not returned. He has not returned. यहाँ पे हम present perfect tense लगाएंगे. Next, we will do 7th question from prose book. Read the passage and answer the questions. Savita, a young girl in a drab pink dress. इस पैसेज से क्वेश्चंस हैं. Name the chapter from which the above lines have been taken. Answer is Lost Pink. Second, name the author of the chapter. Anis Chunk. Third, what is Savita wearing? Answer, she is wearing a drab pink dress. उन्हें एक फीकी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है. फोर्थ, व्हाट सैंक्टिटी इज अटैच टू बैंगल्स. बैंगल्स के साथ क्या धार्मिक आस्था जुड़ी है? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग. ये भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है. फिफ्थ, व्हाट जॉब इज सविता डूइंग. सविता क्या कर रही है? शी इज सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास. वो कांच के टुकड़े जोड़ रही है बैंगल्स बनाने की. नेक्स्ट पैसेज है आपका, बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर. इसके क्वेश्चन है. फर्स्ट चैप्टर, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन. आंसर, द रेड ट्रैप. सेकेंड, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर. सेल्मा लेजरलोफ. थर्ड, व्हाई डिड द रेड ट्रैप पैडलर नॉट ट्राई टू गेट इन. रेड ट्रैप पैडलर ने अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? बिकॉज हिज ओनली एम वाज टू स्टील मनी. क्योंकि उसका एकमात्र मकसद पैसे चुराना था. फोर्थ, वेयर हैड द लेदर पाउच बीन हैंगिंग. लेदर की थैली कहाँ टंगी थी? The leather pouch was hanging on a nail in the window frame inside the house. घर के अंदर खिड़की के फ्रेम पर एक कील पर लेदर की थैली टंगी थी. फिफ्थ, what was there in the leather pouch. लेदर की थैली में क्या था? आंसर, the leather pouch held 3 10 क्रोनोर नोट्स. उसमें 3 10-10 क्रोनोर के नोट थे. नेक्स्ट वी विल डू 10th क्वेश्चन, पोएट्री सेक्शन. स्टेंचा है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग. फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन. ये लाइनें किस कविता से हैं? माई मदर एट 66. सेकेंड, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन. लेखिका ने पेड़ों के बारे में और बच्चों के बारे में क्या देखा? द ट्रीज वर स्प्रिंटिंग. पेड़ भाग रहे थे. एंड द चिल्ड्रन वर स्पिलिंग मैरली आउट ऑफ देयर होम्स. और बच्चे खुश होकर अपने घरों से बाहर आ रहे थे. थर्ड, व्हेन डिड शी लुक एट हर मदर अगेन. उसने अपनी माँ को दोबारा कब देखा? शी लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. उसने अपनी माँ को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर से मुड़कर देखा. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड हर मदर लुक. माँ कैसी दिख रही थी? शी लुक्ड वैन एंड पेल. वो कमजोर और पीली पड़ी हुई थी. फिफ्थ, हु हैज रिटन दिस लाइन्स. ये लाइनें किस कवि ने लिखी हैं? इनका पोइट कौन है? आंसर इज कमला दास. नेक्स्ट स्टेंचा है, देयरफॉर एंड ऑन एवरी मैरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन. आंसर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सेकेंड, एक्सप्लेन रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ. इस फ्रेज को एक्सप्लेन कीजिए. आंसर, A thing of beauty binds us to this earth. सुंदर वस्तुएं हमें इस धरती से बांधे रखती हैं, जोड़े रखती हैं. थर्ड, why is there an inhuman dearth of noble nature. अच्छे स्वभाव वाले लोगों की धरती पर कमी क्यों है? आंसर, it is the dearth of noble humans.
इसका मतलब है कि धरती पर अच्छे इंसानों की कमी है। फोर्थ, व्हाट आर अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। अनहेल्दी और अंधेरे से भरे रास्ते किनको बोला है? इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हेट्रेड क्रिएटेड इन अस ड्यू टू द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब है जिंदगी में मुसीबतों के कारण हमारे अंदर जो नफरत की भावना भर गई है, इसीलिए ये लाइन यूज की गई है। फिफ्थ, नेम द पोएट। कवि का नाम बताइए। आंसर इज जॉन कीट्स। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। सिलेक्ट एंड राइट द राइट ऑप्शन। व्हाट यूनाइट्स डैरी एंड मिस्टर लैम। डैरी और मिस्टर लैम किस बात से एक जैसे थे? क्या चीज उनको जोड़ती है? आंसर, देयर एज, उनकी उम्र, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, उनकी शारीरिक मजबूरी, देयर प्रोफेशन, उनका व्यवसाय, या देयर वोज, उनके दुश्मन। आंसर इज बी, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। दोनों ही शारीरिक तौर से अपंग थे। सेकेंड, वाई डिड इवेंस डिसाइड टू टेक द ओ लेवल एग्जाम। इवेंस ने ओ लेवल एग्जाम देने की डिसीजन क्यों लिया था? आंसर, टू कीप हिज हेड ऑन हिज हेड, ताकि वो अपने हेड पर के हेड रख सके। टू स्टडी, पढ़ने के लिए। टू प्लान एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, जेल से भागने की प्लानिंग के लिए, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सी, टू प्लान एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। थर्ड, द इंडियन गर्ल्स वोर डैश। भारतीय लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने थे? क्लिंकिंग ड्रेसेस, शरीर से चिपके हुए कपड़े। नाइट गाउन्स, रात को पहनने वाले गाउन। ट्राउजर्स, पैंट्स, स्कर्ट्स। आंसर इज क्लिंकिंग ड्रेसेस। तो गाइज, हम ये 1 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हमारे। होप यू वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। नाउ like, subscribe and share my video. Thank you.